कि अगर एनपीएल के दोनों मैचेस की बात करें तो दोनों ही जो मैचेस थे वो बहुत क्रूशियल थे प्लेऑफ की रेस के लिए, खास करके अगर हम यहाँ पर बात करें। और आज का जो ये मैच हुआ चितवान राइनोज वर्सेस जो टेबल टॉपर थे जनकपुर बोल्ट्स के बीच में, डेफिनेटली ये एक वक्त तो बहुत एक तरफा जा रहा था, सीधी सी बात है, जब तक इसमें निशम की एंट्री नहीं हुई। उस तरफ कुशल मल्ला की और इस तरफ निशम की, इन दोनों की एंट्री के बाद जो गेम जो पलटा है वो बड़ा ही जबरदस्त रहा है अपनी अपनी टीमों के लिए। लेकिन निशम बहुत ही क्लोज कहीं ना कहीं ले आने की कोशिश वो कर रहे थे, जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट 50 भी लगा दी एनपीएल की महज 18 गेंदों में। जी हाँ, 18 गेंदों में उन्होंने 50 रन यहाँ पर पार किए, 53 रन तक वो पहुंच गए थे और पूरी कोशिश उन्होंने की एट द एंड। लेकिन उनके और जाहिर सी बात है कि ये भी था कि उनका विकेट गिरते ही ये मैच जो है जनकपुर बोल्ट्स के हाथों से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि जनकपुर ने दिखा दिया कि आखिर वो क्यों टॉप की टीमों में से यहाँ पर है और क्यों वो उन्हें आप किसी भी तरह से लाइट नहीं दे सकते, खास करके वो 3 टीमें जो प्लेऑफ में उनके साथ जाती हुई नजर आएंगी। ये फाइटिंग स्पिरिट एक चैंपियन टीम में होनी चाहिए और वो हमें यहाँ पर जनकपुर बोल्ट्स में देखने को मिली। 60 रन पर 5 विकेट होने के बावजूद भी जो एक फाइट दिखाई, एक निशम पर निशम की एंट्री हुई, खास करके वन मैन शो ही रहा, लेकिन फिर भी वो भी जनकपुर के टीम का हिस्सा है, उनका भी काम वही है जो बाकी डेफिनेटली उन्होंने वहां पर जो शो दिखाया वो कमाल का यहाँ पर रहा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चितवान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किया और इसी के साथ अगर आप देखें विराटनगर और पोखरा की बात करें तो वो चाह रहे थे कि जनकपुर ये मैच जीते तो किस तरह से रेस बने रहे। लेकिन अब ऑफिशियली विराटनगर और बात करें पोखरा एवेंजर्स, जी हाँ, ये दोनों ही अब कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी हैं। लुम्बिनी लायंस पहली बार हो चुकी है और अब विराटनगर और पोखरा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब जो उनके लास्ट मैच है वो लगभग डेड रबड़ है, वो मैच जीतने की कोशिश लुम्बिनी तो पहले ही कहीं ना कहीं आउट हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं चितवान राइनोज की बैटिंग लाइनअप के बारे में। आज चितवान राइनोज की बात करें तो 180 रन उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए लगाए हैं और हसन ने शुरुआत जरूर दी 28 रनों की, और पर बल्लेबाजों का इतना साथ मिला नहीं टॉप ऑर्डर के, और 55 रन पर चितवान जो थे वो 3 विकेट गिर चुके थे। और वहीं पर कुशल मल्ला और रवि बोपारा के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप एनपीएल की, और मेरे ख्याल से चौथे विकेट के सबसे हाईएस्ट है ये। बिल्कुल सही, 13 रन की पार्टनरशिप, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत तेज तरार रही है। क्या कहें, कुशल मल्ला ने कप्तानी इनिंग खेली, रवि बोपारा ऑलवेज जैसे वो साथ देते आए हैं चितवान राइनोज के लिए। 44 रन की इनिंग उन्होंने खेली, 72 रन कुशल मल्ला ने बनाया, एक जीवनदान जरूर मिला, जी हाँ, एक कैच जरूर छूटा उनका, लेकिन उसमें उनके यहाँ कोई फॉल्ट नहीं, ये सब तो होता रहता है। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार 7 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं और रवि बोपारा ने 1 सिक्स लगाया और ग्राउंड का काफी इस्तेमाल किया, और 113 रनों की पार्टनरशिप जो कि चितवान के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित। बिल्कुल सही टाइम पर इनिंग आई है, क्योंकि आज 2-2.5 गेम था टीम के लिए। आप देखें कैप्टन ने इनिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, 72 रन किए, उसके साथ साथ जो उनके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन थे और जो कर भी रहे थे रन, रवि बोपारा, उन्होंने भी आज स्टेप अप किया। पिछले एक आध मैचेस उनके भी इतने खासा नहीं गए, लेकिन आज उन्होंने भी रन किया और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई जो कि एट द एंड मैच विनिंग पार्टनरशिप जाकर साबित हुई। और इसी पार्टनरशिप के दम पर 180 रन, एक भारी भरकम स्कोर टीम पहुंचने में कामयाब जरूर है, जो किसी भी सूरत में इतना आसान नहीं था, चाहे जनकपुर टेबल टॉपर या सुदूर पश्चिमी क्यों ना हो। 180 रन टी20 में ऐसे ही आकर बना देना इतना भी आसान नहीं था। अच्छा खासा टोटल यहाँ पर चितवान ने जनकपुर के सामने लगाया था। एंड जनकपुर के बॉलिंग्स की यहाँ पर बात करते हैं, 55 पे 3 अच्छा खासा कंट्रोल था। उसके बाद कुशल मल्ला और रवि बोपारा के सामने बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं आज की? नहीं, जरूर देखें हम, हर्ष ठाकुर और ललित राजवंशी ने तो कमाल की बॉलिंग कराई। ललित ने तो खैर आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यार, ये फिगर्स आप देखिए, 180 रन पड़े हैं, लगभग सभी बॉलर्स काफी रन के लिए गए, लेकिन वहां पर एक प्लेयर आकर अंडर 3 की इकॉनमी से बॉलिंग कराकर चले गए। बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग कराई है। उन्होंने फुल बॉल का भी अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत मारने में काफी दिक्कत हो रही थी, और फिर लेंथ का भी काफी अच्छा रखा। कुछ बॉल खींची हुई, कुछ बॉल बिल्कुल फुल, यानी कि यॉर्कर टाइप बॉल जिसे आप कह सकते हैं, ऐसी ब्लॉक होल पे, जी हाँ, ये बॉल उन्होंने बहुत रखी, कमाल का स्पेल डाला और 7 बॉलरों का इस्तेमाल किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था जनकपुर के कप्तान अनिल ठाकुर किसको लगाए किसको ना लगाए। रिको यादव, तो मोहसिन को 1 ओवर और दिया जा सकता था, उनको 4 ओवर का स्पेल उनसे करवाया जा सकता था, बिल्कुल गलती हुई। और बॉलिंग में सभी ने काफी रन खर्च किए, किशोर महातो भी उस लय में नजर नहीं आए, और बस यही 2 बॉलर थे, हर्ष ठाकुर और ललित, और एक मोहसिन जिन्होंने थोड़ा बांधे रखा, वरना बाकी बॉलर्स ने बहुत रन उठाए। जेम्स निशम भी खासे रन के लिए गए। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, तो ये बॉलिंग का कहीं ना कहीं सूरत हाल रहा। उसके बाद जब चेस करने के लिए आई, वो चेस की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नंबर्स बताएं। आज 2 बैटिंग ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म बैट्समैनों ने बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, कुशल मल्ला और जेम्स निशम। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें 137 रन लगाए,
और 62 करीब बॉल्स यहाँ पर हैंड ली है और दोनों ही बल्लेबाजों ने जबरदस्त सिक्सेस लगाए और मैच में जैसे शुरू में आपसे कहा इन दोनों ने ही अपनी टीम के लिए मैच में जो है आकर एक जान डाली, चाहे वो शुरू में 55 पे 3 चितवान थी जहां पर एक मीडियम टोटल तक जा रही थी टीम, लेकिन कुशल मल्ला ने एक्सेलरेट किया और एक नेक्स्ट लेवल स्कोर देखने को मिला। और वहीं पर जेम्स निशम जहां 60-65 पे टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे जनकपुर बुल्स ने, वहां पर इन्होंने जनकपुर बुल्स फैंस में भी, फ्रेंचाइजी डगआउट में भी, डगआउट जो प्लेयर होते हैं उनमें भी और खुद में भी एक जोश पैदा कर दिया कि नहीं अभी भी इस मैच में जान बहुत सारी बची हुई है। तो डेफिनेटली यहां पर निशम को जाएगा क्रेडिट जो लगा। पूरी बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख रहे हैं, पूरी तरह से यहां पर जेम्स निशम शो यहां पर देखने को मिला। अनिल शाह शुरुआत अच्छी मिली, 2 शॉट्स उन्होंने लगाए, लेकिन उसके बाद बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल उनका कहीं ना कहीं हो गया। उसके बाद आसिफ शेख बहुत ही स्लो इनिंग रही है और पूरी तरह से वो एकदम रिदम से बाहर रहे हैं इस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और जरूर क्रिकेट यहां कहना चाहेगा, ये मैच जनकपुर बुल्स ऑलरेडी प्लेऑफ में है, डेफिनेटली उन्हें टॉप में फिनिश करना है तो हर मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट ही यहां पर रहेगा। ये मैच भी था, लेकिन 2 प्लेयर थे जिनके पास क्या मौका था कि वो प्लेऑफ से पहले एक अच्छे फॉर्म में इस मैच को यूटिलाइज करते फॉर्म में आने के लिए। हम यहां बात कर रहे हैं शुभ के बारे में और आसिफ के बारे में। ये दोनों इस टूर्नामेंट में कंप्लीट फेलियर गए हैं बैट से, लेकिन ये एक अच्छा मौका था इन लोगों के पास, ज्यादा कुछ प्रेशर था नहीं, पहले ही आप प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों ने इस मौके को वेस्ट किया। इससे पता चलता है कि डेफिनेटली कितनी ज्यादा खराब क्रिकेट इन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक इन दोनों ने खेली है। उसके बाद लहरों मिलन था भी आज खेल नहीं पाया। सोहेल तनवीर की जबरदस्त एक्सपीरियंस डिलीवरी के जो एक डिलीवरी वो डालते हैं, स्टॉक डिलीवरी उनकी होती है, घुमा कर जो अंदर आती है बीच में, वो जबरदस्त बॉल उन्होंने रखी। बॉलिंग की बात आगे जरूर होगी। उसके बाद सीधे सीधे वन मैन शो जेम्स निशम आया। बिल्कुल बहुत जबरदस्त वन मैन शो, क्या कहें, बहुत पावरफुल हिटर वो हैं। इस तरीके की इनिंग से उम्मीद रहती है कि वो खेलेंगे इस तरीके की इनिंग और हम देखते हैं क्राउड को एंटरटेन कर दिया उन्होंने, बहुत जो एक डल मैच होते जा रहा था। बिल्कुल, तो ये एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है, अगर हम कहें फायरी इनिंग जिसे कह सकते हैं निशम की तरफ से। साथ नहीं मिला वरना शायद आज वो जनकपुर बुल्स को जिता भी दे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि निशम एक तरफ से थे, अगर दूसरी तरफ से भी कोई ऐसा हिटर होता या कम से कम 20 बाउंड्रीज या डबल ओवर्स भी ले रहे होते तो वो थोड़ा सा कम रिस्क लेते, लेकिन आउट एंड आउट उन्हीं के ऊपर पूरा मैच था। वो एक बार आउट हुए तो मैच भी कहीं ना कहीं जनकपुर बुल्स के हाथों से निकल गया। बड़ी लंबे लंबे सिक्सेस उन्होंने लगा। क्राउड का एंटरटेन जरूर किया। ये T20 लीग है, क्राउड का हमने आपसे पहले भी कहा था, क्राउड का एंटरटेन होना जरूरी है। एक डल मैच जा रहा था, उन्होंने आकर जान डाल दी पब्लिक में भी और मैच में भी। एंड बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, निशम के इस वन मैन शो में बॉलर्स का भी भर भर के हाथ रहा है। अगर आप निशम को 70% क्रेडिट देंगे तो 30% एंड बॉलर्स को भी देना होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश टाइप की बॉलिंग हमें देखने को मिली निशम के साथ, या निशम के सामने बॉलिंग कराते वक्त ये हालत हो जाती है। हो सकता है, क्योंकि आप देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं है। डेली तो आप खेलते नहीं है निशम के साथ अपने बैकयार्ड पर जाके कि चलिए निशम आए हैं आप बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बोलना बहुत, और जिन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है उन्होंने उन्हें आउट किया। बिल्कुल यही बात होती है। तो इतना ज्यादा पब्लिक है, उसमें शोर हो रहा है, वो छक्का लगा रहे हैं, प्रेशर। बासिर हमीद को आप देख ले, वो लगातार बैक टू बैक बाउंड्रीज खा रहे थे, तो जरूर प्रेशर जरूर आ जाता है, क्योंकि अमूमन आप आमने सामने होते नहीं है। तो खैर जिस तरीके की उनकी बैटिंग रही, बॉलिंग थोड़ा सा बेहतर होती। कुशल मल्ला और सोहेल तनवीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, एक्सीलेंट बॉलिंग कराई है। जैसे ललित राजवंशी और हर्ष ठाकेर ने वहां कराई जनकपुर के लिए, वैसे ही इन्होंने चितवान के लिए कराई है। तो बॉलर्स थोड़ा सा ध्यान रखिए चितवान के लिए। आज तो तनवीर की उस बॉल ने काम जरूर किया, कुशल मल्ला ने काम किया, पर कलेक्टिव परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो अदर बॉलर को थोड़ा सा और कॉशियस होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसी के साथ यहाँ पर चितवान राइनोस ने जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स अपने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। कल के मैचेस भी बहुत क्रूशियल यहाँ पर रहने वाले हैं, देखना पड़ेगा कि और किस तरह से टेबल शेप अप होती है। लेकिन इतना जरूर है कि विराटनगर और अगर आप देखें पोखरा एवेंजर्स और लुम्बिनी पहले बाहर है, तो ये तीनों टीमें अब ऑफिशियली यहाँ से बाहर हो चुकी है। अभी भी काठमांडू गोरखा जी हाँ उन्हीं का मैच है, वो अभी भी थोड़ी बहुत थ्रेड से लटकी हुई जरूर है, लेकिन एक बड़ी जीत चाहिए होगी। अब वो कैसे आएगी क्या नहीं आएगी वो कल उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डेफिनेटली कुशल मल्ला और जेम्स निशम वेल डन, आप दोनों ने इस मैच में जान डाली और एज अ कैप्टन कुशल मल्ला ने परफॉर्मेंस किया, जब जरूरत थी तब परफॉर्मेंस आना जरूरी है, वो करके